पेज 7 इज बेस्ड ऑन द इंडिकेटर्स। अब तुम कहोगे यार इंडिकेटर तो हम तो यूज भी नहीं करते, लेकिन इसका यूज क्या है, जरूरत है, इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, देखो इसमें कुछ रिपीटेशंस भी हैं और कुछ नया भी है, तो मैं आपको पहले आज कुछ थोड़ा बहुत रिपीटेशन बताऊँ, यानी कि जो दुनिया में लोग यूज़ करते हैं थोड़ा सा उसके बारे में बताऊंगा, उनको हल्का फुल्का चेंज करके आपको यूज़ कराने की कोशिश करूंगा। कुछ इंडिकेटर्स के बारे में ओरिजिनली पहले बता चुका हूँ, लेकिन उन्हीं को आज मैं आप थोड़ा सा डीप डाइव की तरह बताऊंगा, थोड़ा सा डीप अंडरस्टैंडिंग। सो इंडिकेटर्स में मैं आपको कुछ इंडिकेटर्स बताऊंगा इंपॉर्टेंट, जो है जो स्टार्टिंग फेज में हेल्प करते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए कि हाउ द मार्केट फ्लोट्स इन larger time frames. MMC 7 is phase 7 is only used in the larger time frame. देखो मैं पहली बार ऐसा वर्ड यूज कर रहा हूँ जो मेरे खिलाफ है मैं कभी ये नहीं कहता कि ये स्ट्रेटेजी इस टाइम फ्रेम में काम करी, लेकिन ये सिर्फ लार्जर टाइम फ्रेम्स के लिए होता है, बिकॉज वी हैव टू आइडेंटिफाई होल मार्केट डायरेक्शन। तो हमें स्टार्टिंग में पहले लार्जर टाइम फ्रेम पे जाना पड़ता है, तो यही आपके लिए है, इट इज ओनली ऑन द लार्जर टाइम फ्रेम्स। अभी आपको समझ में आ जाएगा मैंने ऐसा क्यों बोला, मेरे एक एक वर्ड को ध्यान से समझना सुनना, फिर आपको पता लगेगा। सबसे पहला इंडिकेटर आता है टिबास एफएक्स स्कैल्पर। ये वो इंडिकेटर है जो मार्केट में सिर्फ 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे यूज किया जाता है, ओनली यूज्ड फॉर द 30 मिनट्स टाइम फ्रेम। ठीक है, कैसे यूज किया जाता है मैं आपको बताता हूँ इसमें। देखो ये इंडिकेटर बेसिकली स्टेप लाइन बेस्ड है। जो स्टेप लाइन मार्केट होती है ना, स्टेप लाइन चार्ट होता है, जैसे हमारा एक तो लाइन होती है, कैंडलस्टिक होती है, इस तरीके से स्टेप लाइन मार्केट होती है, उनके अंदर उनके ऊपर बेस्ड है ये। ठीक है, अब जो स्टेप लाइन मार्केट्स होती हैं मैंने आपको बताया दीज आर यूज्ड फॉर द रिवर्सल्स। ये मार्केट में रिवर्सल्स फाइंड आउट करने के लिए होती है। आरएसआई को सबसे बढ़िया समझने के लिए स्टेप लाइन का अगर हम यूज करेंगे उसमें तो बहुत अच्छी एक्यूरेसी निकल के आती है। इसी तरीके से एफएक्स कैल्पर जो है वो स्टेप लाइन मार्केट्स के लिए होता है। अब हम मार्केट तो स्टेप लाइन नहीं करते, लेकिन हम लोग पिबास को स्टेप लाइन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो खुद स्टेप लाइन की तरह रिएक्ट करता है। ठीक है, वो खुद ही मार्केट को स्टेप लाइन की तरह रिएक्ट करके दिखाता है, लेकिन हम लोग कैंडलस्टिक यूज कर सकते हैं क्योंकि हमें कैंडल्स को देखना पड़ता है। अब ये पिबास हेल्प कैसे करता है, फेज 7 में मैंने ऐसा क्या यहाँ पर ऐड करा है कि इंडिकेटर्स की हमें नीड पड़ गई, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें ये इंडिकेटर ये बताएगा कि मार्केट की डायरेक्शन कंटिन्यू रहेगी या नहीं रहेगी। सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना। इट हेल्प्स टू मेक द डिसीजन ऑफ होल्डिंग। होल्डिंग्स के बारे में बताता है, होल्डिंग्स की होल्डिंग करनी है या निकलना है या करते रहना है, ये इसके बारे में बताता है। इट ऑल्सो यूज्ड इन द लेवल क्रिएशंस। लेवल्स जहां पर मल्टीपल टाइम ये अपने कलर्स को चेंज करता है वहां ये लेवल चेंज कर देता है। ध्यान से समझना मैं आपको क्या कह। ठीक है, पहले मैं आपको पहला पॉइंट आपको बताता हूं कैसे होता है। इसके लिए हम चलते हैं यहाँ पर एंड वी आर ऑन द मूव। मैं आपको गोल्ड में दिखाता हूँ लगा के पी बास एफएक्स कैल्पर, ये रहा। ओके, इसकी सेटिंग्स थोड़ी सी करते हैं। मुझे आलतू फालतू की चीज़ें बिल्कुल नहीं चाहिए इसमें, डिफरेंस नहीं चाहिए, प्लॉट नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, प्लॉट तो चाहिए यार, सॉरी डिफरेंस। इसको मैं इसमें कर देता हूँ एंड इसको मैं इसमें कर देता हूँ ऐसे, सॉरी ऐसे और ऐसे, परफेक्ट है यार। अब ये देखो ये सिर्फ 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ही काम करेगा। ओरिजिनली ये मार्केट और 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम लॉजिकल है क्योंकि वी हैव टू फाइंड आउट ओनली द वे। हमें सिर्फ कंटिन्यूएशन फॉलो करने के लिए इसको यूज करना पड़ता है। पहले आप डायरेक्शन के बारे में समझो, हाउ इट हेल्प्स टू मेक द डायरेक्शन। देखो ये ईएमए नहीं है, ये बॉलिंजर बैंड नहीं है, ये आरएसआई नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये बहुत अलग है। ये है एवरेज ट्रू रेंज एटीआर। जो एटीआर होता है ना वो इसके ऊपर, ये एटीआर के ऊपर बेस्ड है। इसमें बहुत सारे मसाले हैं एटीआर के, लेकिन थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, ये ईएमए की तरह नहीं होता ये। अब इसमें ये हमें
डिफरेंशिएट करता है फेक आउट, ब्रेकआउट्स और कंटिन्यूएशन के अंदर से। कैसे पता लगता है? जैसे मान के चलो मार्केट में जब तक इसका सेम रेंज रहती है, रेंज का मतलब इसका कलर से सेम कलर रहता है, तब तक मार्केट कंटिन्यूएशन दिखाती है। और मल्टीपल हमें यहाँ पर इसमें ना IFCs के साथ इसका फॉरवर्ड मूव देखने को मिलता है। तो जब तक इसका कलर चेंज नहीं होता तब तक इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती। व्हेन द कलर चेंजेस द डायरेक्शन चेंजेस। और मल्टीपल टाइम्स अगर हो जाए तो उस एरिया को ये एक लेवल में कन्वर्ट कर देता है। कैसे पता लगेगा? इसके बेसिस पे ट्रेड वगैरह नहीं की जाती। इट ओनली क्रिएट्स द डायरेक्शन, इट ओनली क्रिएट्स द लेवल। जैसे पहली बार इसने चेंज करा, अच्छी खासी डायरेक्शन क्रिएट कर दी, दूसरी बार चेंज करा, अच्छी खासी, लेकिन यहां पर ये अपनी मल्टीपल टाइम डायरेक्शन, तो ये एक लेवल को क्रिएट करके चला गया। इट इज कॉल्ड ए लेवल। और जब मार्केट टॉप पे है तो ये लेवल माना जाएगा या तो ऑर्डर ब्लॉक या फिर रेजिस्टेंस। इसी तरीके से जब ये अपने आप को किसी डायरेक्शन में लेके जाएगा और फिर मल्टीपल टाइम चेंज करेगा, देन फिर अब तो कोई डायरेक्शन चेंज नहीं, क्योंकि एक दो बार ही करा ना इसने चेंज, तो कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं माना जाएगा, कंटिन्यूएशन है। तो ये हमें इंडिकेट करता है लार्जर टाइम फ्रेम पे कि मार्केट अपने आप को हमें अभी फिलहाल के लिए एक ट्रेंड के अंदर लेके जा रही है। और वो ट्रेंड क्या है? ये एक ट्रेंड है जिसे हम लोग सिंपल अप ट्रेंड कहते हैं। अप ट्रेंड में हमें सिर्फ उन्हीं एनालिसिस पे फोकस करना पड़ता है जो हमें अपवर्ड मूव करने की कोशिश करते हैं। हम रिवर्सल नहीं कर सकते, ठीक है? हम रिवर्सल नहीं कर सकते, नॉर वी कैन डिसाइड द रिवर्सल्स। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको 1 मिनट में हम लोग कैसे करेंगे। जैसे 1 मिनट में मैं कह रहा हूँ, अब देखो, अब हमारे पास ये आ गया। अब हमने इसमें रिवर्सल डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है? रिवर्सल डिसाइड नहीं कर सकते हम इसमें, हमें सिर्फ इसको एज ए वैसा यूज करना पड़ेगा कि मल्टीपल जो है एरिया जो होते हैं कि भाई रिवर्सल नहीं, फॉरवर्ड एरिया, कलर के हिसाब से एरिया क्रिएट करते हैं। व्हेन कलर चेंजेस एरिया चेंजेस, ओके? क्योंकि लार्जर टाइम फ्रेम में आपको दिखे, लेकिन वैसे इसमें कोई इशू नहीं आता। अब जैसे यहाँ डाउन साइड में चल रही है, कलर चेंज हो गया, तो अब मैं अगर रिवर्सल एरिया देखना चाहूंगा ना, तो नीचे दिखेगा, रिटेस्टिंग ऊपर दिखेगा, यानी कि मुझे हमेशा डाउन साइड की तरफ जाना है। जब तक मेरा अंदरूनी पार्ट में कैरेक्टर चेंज नहीं होता, कलर तो अपने आप चेंज हो जाएगा। जस्ट लाइक सप्लाई, ठीक है? सप्लाई, डबल सप्लाई होगी, ठीक है? डिमांड, डबल सप्लाई के बाद डिमांड आई लाइक दिस, दिस इज द रीटेस्टिंग एरिया, डाउन साइड आ गया। जैसे ही एक कैरेक्टर चेंज हुआ, अब मैंने इसमें डाउन साइड आना बंद कर दिया और फिर इसका कुछ टाइम बाद कलर चेंज हो गया, क्योंकि मैं अपसाइड नहीं जाना चाहता। जैसे ही अपसाइड हुआ, अब मैं सिर्फ बुल साइड की तरफ फोकस करूं, यानी कि मैं सिर्फ हमेशा समझ रहे हो ना? तो एक आइडिया होता है कि अगर हमें अपने आप को कंटिन्यू रखना है तो ज्यादातर फोकस रहेगा हमें उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हमें ये इंडिकेट करके दे रहा है। ये बस इनिशियल हेल्प करता है ट्रेंड के साथ चलने के लिए, ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं। समझ रहे हो ना? ट्रेंड के साथ चलने के लिए हेल्प करता है, ट्रेंड के अगेंस्ट चलने के लिए नहीं करेगा। अब क्या है, हर कोई सोचेगा ट्रेंड के अगेंस्ट हो जाते हैं मार्केट अपने आप को डाउनवर्ड कर देगी, यही तो गलत फहमी है, ठीक है? ओनली डायरेक्शन हमें पता करनी पड़ेगी ताकि हम लोग अपने आप को ये मान सके कि हम रिवर्सल में नहीं जाएंगे, हम लोग ट्रेंड के साथ जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा होता है। अभी क्या हो रहा है, सॉरी कहाँ चला गया, अभी ये क्या हो रहा है, मैं बिटकॉइन में जो जा रहा हूं वो किसके साथ जा रहा हूं? रीटेस्टिंग का मतलब क्या है? मेरे रिवर्सल ऊपर है, रीटेस्टिंग नीचे। क्यों? बिकॉज मार्केट इज ग्रीन और मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। ये क्यों बार बार मेरी टेस्टिंग काम कर रही है? वाई इट रीटेस्टिंग वर्किंग, वाई इट रीटेस्टिंग वर्किंग, वाई इट रीटेस्टिंग वर्किंग? ये क्योंकि हमें ट्रेंड के साथ ही चलना पड़ता है, ठीक है? समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? अभी अभी कुछ लोग लगे तो फालतू का इंडिकेटर, क्योंकि तुम्हें तो डायरेक्ट बाय सेल चाहिए कि लिखा आ जाए किसी इंडिकेटर पे बाय, तो मेरे लिए वो लीडिंग है, अगर मेरे लिए नहीं लिखा रहा तो वो लैगिंग इंडिकेटर है। ये गलत फहमी निकाल दो, कुछ नहीं होने वाला। इंडिकेटर को हमेशा कोसते रहोगे, अब भी कह रहा हूँ, वो बस एक थर्मामीटर है, वो तुम उसे मुंह में डाल के टेम्परेचर लगाओ या पानी में डालो, वो दिखाएगा वही वैल्यू, वो फिर भी दिखाएगा। तो ये सिर्फ टेम्परेचर की तरह, थर्मामीटर की तरह काम करते हैं। इनको हम लोग एग्जीक्यूशन के लिए यूज नहीं कर सकते, इंडिकेशन के लिए यूज करते हैं, इसलिए उनको इंडिकेटर कहते हैं। समझे? अब मैं बता रहा हूँ, आधे लोग यही सोचेंगे, अरे सीधे कलर चेंज, घुसो जरा, बाय सेल की बंदूक चलाई जाए एकदम।
सेम इसी तरीके से हमारे सामने कई सारे यूज होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसको मत देखना नीचे से कितना पॉजिटिव है, क्योंकि ये तो इसकी देखो परसेंटेज प्रॉफिटेबल दिखा रहा है। इंडिकेटर बता दो मुझे कोई इतना तुम्हें प्रॉफिटेबल दिखाए, लेकिन इंडिकेटर पे चलना तो नहीं है ना, वी हैव टू जस्ट यूज। मैं तुम्हें वही दिखाऊं जिसकी ट्रेडिंग व्यू खुद कह रहा है कि दिस इज ए प्रॉफिटेबल, बट वी विल नॉट यूज इट एज ए ट्रेडिंग। हम इसको एग्जीक्यूशन के लिए यूज नहीं करते, हम इसको बस डायरेक्शन प्रेडिक्ट करने के लिए यूज करते हैं कि अगर हमें किसी साइड में जाना है तो हमें कैसे पता लगेगा। ये ऑफिशियल डेटा है इसका, ठीक है, समझ रहे हो ना। अब यहां पर ये इंडिकेटर इस तरीके से काम करता है, जब इसका कलर चेंज होता है फिर हमें अपने आप को ये मानना पड़ेगा कि चाहे कुछ भी हो जाए रिवर्सल में नहीं जाना, अब हमें मार्केट के ट्रेंड के साथ चल रहा है। ट्रेंड क्या है? रेड। जब तक वो करेक्टर क्योंकि एक तो हमें स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जल्दी पता लग जाएगा कि मार्केट ने करेक्टर कैसे चेंज कर लिया, वो डाउन साइड में वो अप साइड में जाना चाहती है तो उसका कलर दोबारा से ग्रीन हो जाएगा ना, वो हमें पहले यहाँ पर इंडिकेट हो जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें थोड़ी कंफर्मेशन चाहिए ना भाई, एक एविडेंस चाहिए होता है कि अभी हमारे पास कितने एविडेंस है कि क्या मार्केट अपने आप को आगे जाकर रिवर्स करेगी, या फिर हम कलर का वेट करें, है ना। या तो तुम कलर का वेट करो या फिर अपने आप को वैसा करके देखो कि हम खुद ही कर लेते हैं अपने आप कलर चेंज। जब करने लग जाओगे इंडिकेटर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। अगर वो चीज तुम करने लग जाओगे तो जरूरत ही क्या पड़ेगी फिर इंडिकेटर की। इसीलिए मैंने बोला जब वो चीज सही तरीके से काम करना शुरू कर देगी, ठीक है, तब आपको इसको यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ आई एम रेडी टू आइडेंटिफाई, क्योंकि अभी अभी किसी को भी मार्केट के कैरेक्टर को चेंज होते हुए समझ में नहीं आएगा। अभी कैरेक्टर कैसे चेंज होता है, वो कैसे पॉजिटिव या नेगेटिव होने वाली। इसीलिए वी यूज इंडिकेटर जस्ट फॉर इंडिकेटिंग द डायरेक्शन। समझ आया? ऐसे किसी भी मार्केट में काम करेगा। ये जरूरी नहीं है कि किसी भी मार्केट में आप लार्जर टाइम फ्रेम यानी कि 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे एनालाइज कर सकते हो, जस्ट फॉर मेकिंग एंड आइडेंटिफाई द एक्चुअल एरिया। ठीक है, समझ आया? इसमें ज्यादा और कुछ नहीं है, बस ये बेसिक सी चीज है कि हमें पता है हमें कैसे अपना आइडेंटिफाई करें। हमें नहीं पता कि वो कैसे अपने आप को चेंज कर रही है। प्रैक्टिस करोगे तो इसकी वैल्यू समझ में आएगी आपको, वरना कोई फायदा नहीं है। चेंज ऑफ कैरेक्टर को समझने के लिए और ट्रेंड के साथ चलने के लिए हमें पॉजिटिविटी के साथ चलना पड़ता है। देखो अगर मार्केट अपने बुल ट्रेंड में है तो पता है तुम्हें सबसे ज्यादा एक्यूरेट क्या होगा, कौन सा वॉल्यूम होगा? डिमांड का वॉल्यूम होता है सबसे एक्यूरेट, ठीक है। सप्लाई का वॉल्यूम हमेशा एक्यूरेट नहीं होता, क्योंकि वो तो ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता है। लेकिन डिमांड का वैल्यू जो होता है वो हमेशा या तो डबल होएगा या सेम आएगा, या डबल होएगा सेम, इस तरीके से चलता है। जब तक वो अपनी एक डायरेक्शन में है तब तक उसका वॉल्यूम सेम आ रहा है। एक बार भी अगर उसका वॉल्यूम टेढ़ा मेढ़ा आ गया, कैरेक्टर चेंज होने वाला होता है। लेकिन हमें नहीं पता लगेगा ना। हमें ये पता लगाने के लिए ही एक और इंडिकेटर यूज करना पड़ता है, अगर हम पास नहीं यूज करना चाहते, विच इज नॉन एज दी 200 EMA। इट इज ऑल्सो यूज फॉर द लार्जर टाइम फ्रेम्स। ये भी लार्जर टाइम फ्रेम्स में यूज किया जाता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी सेम इसी की तरह होता है। अभी तो मैंने सिंपल सिंपल किया है कि ना तुम्हें भी वैल्यू नहीं पता इस चीज की, इसलिए मैं कह रहा हूँ तुम्हें वैल्यू पता लगेगी ना, पता लगेगा। अभी तो बाई सेल की आदत हो रही है ना, तो इतनी जल्दी कैसे छूट जाएगा। इट इज ऑल्सो यूज फॉर, ये ब्रेकआउट के बाद का एरिया इंडिकेट करती है कि मार्केट अपने आप को कैसे 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 फॉरवर्ड लेके जा रही है। सेम इसका भी वही सेम फंक्शन है जो मैंने आपको बताया, इसमें भी वही सेम फंक्शन है, ठीक है। लेकिन इसमें कलर का मतलब नहीं है, इसमें मार्केट के ब्रेकआउट ब्रेकडाउन से मतलब होता है। जैसे वो नेगेटिव है तो वो अपने आप को लेके, अब इसमें क्या करना, जैसे हमने 200 EMA लगा दी, लेकिन इसको हम लोग यूज करते हैं लार्जर टाइम फ्रेम। ये आपको दिख रहा है यहाँ पर टाइम फ्रेम, इसको हम लोग 30 मिनट्स पे यूज करते हैं। अब ये 30 मिनट्स की दिखाएगा। नाउ वी हैव, अब देखो दिखा रहा है नीचे, ये देखो आगे नीचे, नीचे देख रहे हो आप? अब ये नीचे आ गई। अब ये दिखा रही है कि मार्केट फॉरवर्ड में ही है, जब से फॉरवर्ड में ही चल रही है। तो जब भी नीचे आ रही है मैं बैकवर्ड के बारे में, जब भी ऊपर आ रही है फॉरवर्ड के बारे में। और एक्यूरेसी पता है इससे कैसी हो जाती है? एक्यूरेसी जानते हो इससे कैसी हो जाती है?
एक्यूरेसी इसकी कैसे होती पता है? ऐसी हो जाती है इससे एक्यूरेसी। आज काम नहीं दिखेगी, आफ्टर इफेक्ट्स में दिखेगा तुम्हें। आज यूज करोगे, आफ्टर इफेक्ट्स कुछ टाइम बाद, कुछ महीनों बाद रिजल्ट निकलेगा इसका, ऐसे नहीं निकलने वाला। ऐसी हो जाती है एक्यूरेसी। डिपेंड करता है तुम्हारा कितनी मेहनत करते हो। सो गाइज ये थे मिनिमम से टॉपिक, आपके ज़्यादा नहीं है इसके, बस देखो यूज़ करने के ऊपर हम लोग कैसे यूज़ करते हैं इसको। ठीक है, इसलिए मैंने बोला कि कुछ रिपीटेड्स हैं, कुछ लोग यूज़ करते हैं इसको और कुछ, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको चेंज करके आपको बताया। ठीक है ओके, only larger time frames for indicating the direction because we do not know where the market change of character. स्टार्टिंग फेज में आपको ये समझ में आएगा, लेकिन बाद में आपको यूज करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसलिए